18 का 18, 18 36, 38, 54, 58, 72, 58, 95, 58, 108, 18 7, 18 7, 126, 18 9, 18 18 114, 18 नाम 150, 18 दाम 180। आइए आपको भी दिखाएं इनकी टेक्नोलॉजी। नमस्कार, मैं सर्वेशधर द्विवेदी, आप देख रहे हैं द देश भाषा। मित्रों, भारत में समस्याएं इतनी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन उसका समाधान भी है। भारत के लोग स्वावलंबी भी हैं और आत्मनिर्भर भी हैं, और यह आत्मनिर्भर किसी के कहने पर नहीं है, बहुत पहले से हैं। आप जानते हैं कि 21वीं सदी में जब बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकान, बड़े बड़े मॉल तैयार हो रहे हैं, तब ऐसे में भारत का प्राण, माँ भारती का प्राण इन इलाकों में बसता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के दिनों में और एक वीरान सुनसान जगह पर ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे साथ हरिजन समुदाय से हैं, लेकिन ये लोग स्वरोजगार करते हैं। यह स्वरोजगार को लेकर के गांव-गांव अपना जाते हैं और अपना काम करते हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमको मिल गए। शुभ नाम क्या है आपका? मोलन। हमारे साथ मोलन भैया हैं। मोलन जी, आप क्या करते हैं? धार लगाते हैं, यही झरना उन्ना बिकना बनाते हैं। धार लगाते हैं, झरना बिकना बनाते हैं। धार और धार लगाने का तात्पर्य यह हुआ कि आप जानते होंगे कि आपके घर में चक्कू, कैंची वगैरह वगैरह ये चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, तो इन्हीं पर उस पर धार लगाई जाती है। चक्कू कैंची वगैरह पर धार लगाते हैं। हाँ, चक्कू कैंची पे धार लगाते हैं और ये झरना उन्ना बनाते हैं। अच्छा, ये झरना वगैरह आप बनाते हैं। चावल गेहूँ धारने वाला। इससे क्या होता है? चावल गेहूँ दाल सरसों ये सब झारे वाला बनाते हैं। अच्छा। इसको आप हमको दिखा सकते हैं? आप देखिए कि ये झरना है, इसमें ये लोग अपने हाथ से बनाते हैं और अलग अलग डिजाइन में है। एक डिजाइन ये है जिसका कि गोलाकार है। इसके अलावा एक डिजाइन आप ही दिखाइए इसको। एक डिजाइन ये है जिसको आप देख रहे हैं कि ये चौकोर आकार में है। वैसे इस एक झरने को बनाने में कितना समय लगता है? एक दिन में 12-13 बन जाला, उसके बाद एक दिन में बेचल जाला। अच्छा, एक दिन में 12-13 बन जाता है। एक दिन में बेचल जाला। एक झरना कितने का देते हैं आप? एक झरना 35 रुपया। एक झरना 35 रुपये। आप इतना सस्ता क्यों देते हैं? जैसे वही हिसाब से क्वालिटी मतलब रेट चला था गांव में, तो वही हिसाब से दिल जाला। तो 35 रुपये का केवल है ये। तो एक झरना बनाने में कितना समय लगता है आपको? एक झरना में मान चला 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लगा ला। अच्छा, इसमें आपका लागत कितना लगता है? लागत तो जान ला कि 30 रुपया का एक टीना मिला ला। वही में 2 बना ला। 30 रुपये का एक टीना मिलता है जिसमें 2 बनता है। टीना वही तेल वाला? हाँ, तेल वाला, डालडा वाला। चलिए, अच्छा, आप लोग ऐसे मतलब गांव-गांव घूमते हैं पूरा? कहाँ? देहात गांव घूम के मतलब ये धार लगाया जाता है। अच्छा। रहने वाले आजमगढ़ से? हाँ, आजमगढ़। अच्छा। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा, और आपके 2 बच्चों से तो अच्छा, आप लोगों को इस घरों में डर नहीं लगता है? नहीं, हमेशा मतलब ऐसे रहा जाला, तो आदत पड़ ली है ऐसे रहा जाला। अच्छा। आइए हम आपको इनका घर भी दिखाते हैं। अच्छा, ये आपका घर है? अच्छा, तो इसमें आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप बाकायदा दिखाएं कि इनके पास थोड़े से राशन, तकिया, कितना सेटिंग से सारा बिस्तरा लगाए हुए हैं। आप उधर देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से जूम करके दिखाएं। एक LED लाइट टंगी हुई है बैटरी वाली, और इनके पास कुछ बर्तन और यही कुछ सामान है इनके पास। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इनके पास खिलौना भी है। आप देख सकते हैं कि इन बच्चों के पास, आपके बच्चे इन खिलौनों से खेलते हैं। अच्छा, आप लोग खाना कैसे बनाते हैं? खाना ऐसे जगह बनाते हैं मट्टी में। कहाँ पर? यहाँ चूल्हा बना है। अच्छा, ये चूल्हा है ये? हाँ, 3 चक्का जोड़ को इसमें बनाते हैं। अच्छा। आइए, आप भी आइए हमारे साथ। देखिए, एक चाचा जुड़े हैं। आप कहाँ से हैं अंकल? बस वही सरायमेर, जिला आजमगढ़। अच्छा, जिला आजमगढ़ से हैं। सुपारी आप काटते रहिए। देखिए, सुपारी खाने के ये शौकीन है ना? अच्छा, तो आपका क्या काम करते हैं? बस वही झरना बिकना हम लोग भी बनाते हैं। झरना बिकना? हाँ। अच्छा, आप लोग एक जगह पर कितने दिन रुकते हैं? ये जहाँ पर हम लोग रुकते हैं वहाँ पर 2-4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसे रुकते हैं, फिर एक बाद दूसरे जगह चले जाते हैं। ऐसा? हाँ, ऐसे खाते। साल भर में कितने दिन आप बाहर रहते हैं? साल भर में ये समझ लो कि 12 महीने का साल होता है, कम से कम 2 महीना घरे पर रहते हैं। उसके बाद हम लोग के जो है कि 10 महीना। हाँ, 10 महीना बाहर है भी।
तो महीना में 2-4 दिन 5 दिन अपन आवा जाएगी, 10 दिन तो 1 महीना पे। अच्छा, आप इधर आ जाइए, हम दोनों लोगों से बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप जो है जब आप 10 महीने बाहर रहते हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाई वगैरह कैसे हो पाती है? पढ़ाई जो पहले स्कूल खुला था तब छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब स्कूल बंद हो गया, उतना पैसा कौड़ी नहीं है तो क्या करें, कहाँ से पढ़ाएं। अच्छा ये बताइए, जैसे स्कूल जब खुला रहता था तब आप अपने बच्चों को घर पे छोड़ देते? हाँ, घर पर छोड़ देते हैं। तब आप और आपके साथ फैमिली में केवल आपकी पत्नी और एक आध बच्चे साथ में निकलते थे बस? हाँ हाँ, और बाकी और लोग घर पर रहते हैं। अच्छा, बाकी सब उस टाइम पे घर हाँ, पे सब घर पे रहते हैं। अच्छा अच्छा, इन बच्चों को आप बुलाइएगा, मैं थोड़ा इन बच्चों से भी मिलूंगा। आप देखिए कि एक बाल मनुहार, इस बच्चे को दिखाएं, एक बाल मनुहार किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और लौकी को काटने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये लड़की हैं, ये शर्मा रही हैं। मैं किसी और से बात करता हूँ। हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म बेगूसराय में 1907 में संभवतः हुआ था। और दिनकर साहब ने एक रचना लिखी थी, वैसे तो उर्वशी उनकी ख्यातिलब्ध रचना ही है, संस्कृति के 4 अध्याय उनकी बहुत ख्यातिलब्ध रचना है, लेकिन उनकी एक कविता है कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इन बाल मनुहारों को, जो छोटे छोटे बाल मनुहार हैं, इनको दिखाना चाहता हूँ कि यह शुरू से ही कितना संघर्षमय जीवन जीते हैं। और यह भारत की असली तस्वीर है, भारत के लोगों को इस तस्वीर से परिचित होना चाहिए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सनम। सनम? अरे सनम, तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है सनम। तो सनम ये बताओ, किस क्लास में पढ़ती हो तुम? उधर देखो, कैमरे में देखो, किस क्लास में पढ़ती हो? हाँ? पढ़ने जाती हो तुम? अच्छा, तुम जाते हो पढ़ने? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? बिपिन। बिपिन? अरे वाह, किस क्लास में पढ़ते हो? कभी पढ़ने जाते हो कि नहीं अभी पढ़ने? किस क्लास में? 2 में? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? राज। अरे वाह राज। तो राज किस क्लास में पढ़ते हो तुम? 4 में? चलो तुम 3 का पहाड़ा सुनाओ हमको। 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30। कितने तक पहाड़ा तुमको याद है? 20 तक। चलो 18 का सुना दो। 18 का 18 38 36 38 54 68 72 98 95 108 108 7 118 7 126 18 9 18 18 144 144 18 नाम 155 18 दाम 180। हम आपको भारत की वो टेक्नोलॉजी दिखाएंगे जिस टेक्नोलॉजी के सहारे भारत विश्वगुरु बना था। इसमें कुछ भी हास्यास्पद नहीं है। आपको जानकारी होना चाहिए कि ये भारत के गांव की चीज़ें थीं। जो गांव था वह स्वावलंबी गांव था भारत का। गांधी का जो गांव, गांधी ने जिस गांव का स्वप्न देखा है वह गांव स्वावलंबी गांव है। और देखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि ये लोग किस प्रकार से स्वरोजगार करते हैं। और ये चक्कू है हमारे पास में, इस चक्कू पर ये धार लगाएंगे। इसको इसके काटने वाले हिस्से को, जिधर से काटा जाता है, उसको बहुत धारदार बनाएंगे। मैं देखता हूँ कैसे बना रहे हैं। आइए आपको भी दिखाएं इनकी टेक्नोलॉजी। तो ये कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? ये 10 साल से। 10 साल से। अच्छा, ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ से लगाए इसको, कैसे? ये अपने आप से बनाए। अपने आप से बनाए हैं? ये पूरा सिस्टम दिखाइए। अच्छा, ये डोरी इस पे नीचे लगाए हुए हैं आप पूरा, ये यहाँ पर। तो ये कितने आपके पिताजी वगैरह भी करते थे? हाँ, पिताजी करते रहना पहले। अच्छा, इस तरह। चलिए, हम आपको इन सब के साथ और मिलवाते हैं। कुछ हमारे साथ बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं भारत की इतनी अद्भुत प्रतिभा यह गांव में, जंगलों में किस तरह से रह रही है। आप इसकी प्रतिभा का अंदाज़ा लगाइए कि भारत के गांव-गांव में, गली कूचों में विवेकानंद पैदा हुए हैं। और इनको अगर सही चीज़, इनके साथ अगर सही न्याय नहीं किया गया, इनको अगर सही सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई गई, अगर बड़े बड़े गोमती रिवर फ्रंट बनाने की बजाय इनके जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश की जाए, तो हमें लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची प्रतिमा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है कि इनके जीवन में कुछ न कुछ बेहतर हो सकता है। कितनी अद्भुत प्रतिभा। और कुछ तुमको क्या आता है? पहाड़ा 20 तक आता है।
और ना हिंदी। हिंदी? हिंदी की कोई कविता याद है तुमको? भुला गए। तब थोड़ा बहुत कुछ? घर घर पे किताब छूट गई। अच्छा, एक प्रार्थना आता था कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर, तुमको याद है? भुला गए। भुला गए हो? कोई बात नहीं लल्ला, कहीं भी जाया करो तो किताब ले करके जाया करो। ये भविष्य के जगजीवन राम हैं। जगजीवन राम भारत के एक नेता थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वह छात्र थे। उनके कई किस्से महामना के साथ भी हैं। कांग्रेस के बड़े ओजस्वी नेता थे। ये भविष्य के बाल मनुहार जो दिख रहे हैं, या भारत की पीढ़ी हैं। आप लोग अपने बच्चों को बाकायदा पढ़ाइए, क्योंकि इतना पढ़ने में तेज है आपका लड़का जिसका कोई हिसाब नहीं। नहीं सही से समझ रहे हैं? ठीक। अब इसको लेकर के आप घूमेंगे नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक ठीक है। ठीक। अब आप पूरी मेहनत के साथ अपना मेहनत कीजिए और अपने बच्चे को पढ़ाइए। आपके घर में डीएम पैदा हुआ है, ये समझ लीजिए। चला ठीक है सर, है ना? ठीक। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आपके लिए सारी की सारी सुविधा बनी है, सरकारें आपके साथ हैं, है ना? सही है। तो इनको स्कूल जरूर भेजिए और इनके किताब लेकर जहाँ जाइए आप वहाँ इनके किताबों को लेकर जाइए। ठीक सर। आप देख सकते हैं ये बच्चे किस तरह से अपने जीवन, खुशमय जीवन को जी रहे हैं, मस्त जीवन को। और ये बच्ची झूला झूल रही है। क्या नाम है तुम्हारा बिटिया? क्या नाम है? मौसम। मौसम। मौसम, इस समय तो मौसम झूलने वाला बना हुआ है, हैं? और ये बताओ, पढ़ने जाती हो? नहीं पढ़ती हो? अच्छा, क्यों नहीं पढ़ती हो बेटा? स्कूल बंद है। स्कूल बंद है? चलो, इस स्कूल जल्दी खुल जाएगा। आप लोग अपना जीवन इसी तरह से जीते हैं कि मतलब बाहर साल भर में 10 महीना 8 महीना बाहर ऐसे चलते? हाँ भैया, हमेशा ऐसा रहा जाता बाहर। ऐसा ही? हाँ, अब जो मने जाता हो तो घरे घरे जाला। हाँ। लड़का बच्चा हमें घरे में नहीं जाला। 4 दिन 10 दिन रहल जाला, फिर ऐसे बाहर मांगल खाल जाला। हमने एक जगह ना जमीन है, घर दुआर मड़ई उड़ई हुए, खेती बाड़ी कुछ ना, लाइन के तीरे हमने घर दुआर है। ऐसे जीवन मांगी ले, खाई ले, लड़कन के पाली ले। अच्छा। हाँ, ना लड़का देखा स्कूल बंद है, मांगत खात हम मनई लिया कि बच्चन के पेट एक मनई जियावत। तो आपको कॉलोनी वगैरह मिला, राशन कार्ड वगैरह बना है? राशन कार्ड ना मिले भैया, ना बनल है। बहुत दौड़त है, ना लड़कन का आधार कार्ड बनत, ना राशन नहीं बनत है। हमके राशन वासन कुछ ना मिला। तो अब तो राशन कार्ड सरकार ऐसा बना देती है कि आप जहाँ रहेंगी वहाँ राशन मिल जाएगा। तो हमार बनल ना है, बहुत दौड़त ही मिलता है ना। हमें लड़कन के देखा हम मांग जाच के खियाइल, हमके राशन कहियो ना मिला बाबू। आपके प्रधान का क्या नाम है? पंकज। पंकज नया प्रधान बना है वो? नहीं, हाँ। हरजन हम पहले रामदवर प्रधान जीतल हम ऐसा। रामदवर प्रधान बने हैं। आपका ग्राम सभा क्या है? हवेली चक जमकुलिया। हवेली चक जमकुलिया। ठीक है, हवेली चक जमकुलिया के लोग हैं। और आप देखिए कि इनके पास राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है। आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाई के लिए सरकारें प्रबंध की हैं, स्कूल भेजती हैं आप? हाँ, मैं देखा सचिन नाम हो जाला, 5 में पढ़ ले, बिपिन जात हो। जैसे साल भर से स्कूल बंद है तब से ना जाए ना पढ़े। अच्छा, चलिए। अच्छा, आप लोग इस तरह से जब बाहर निकलते हैं, ये आपका मुख्य पेशा है? हाँ, हम लोगन के धंधा है, मांगी ले खाई ले, कौन थोड़ा ना रोजी रोजगार है ना। पढ़ाई लिखाई लड़के आई मत कहाँ से जाइए भैया मांगे खाए। अच्छा, ये बताइए, आपके पास इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जब इस तरह से जमीन पर सोते हैं बाहर रह के, तो आपको डर नहीं लगता है? कहाँ है ना भैया, बिना डर के मनाई रहे। अब इतना मनाई झाल झूला कीड़ा बिच्छा सब कुछ के मनाई डरात है। अपने जान मनाई भी कैसे मनाई सोबे करत है, जाग मनाई लड़किया बच्चा देखत है। तो ये बताइए, आप लोगों के साथ, आप लोग इतने दिन से बाहर हैं, आप लोगों के साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आपके किसी साथी लोगों को, किसी को कोई नुकसान हो गया होगा, कोई सांप काट लिया कुछ, कभी ऐसा हुआ है कभी? बहुत मनाई इनके काट ले है भैया, अपने मनाई बीच खपड़ा काट ले है, कीड़ा काट देती है। अच्छा। ऐसे सुतल सोबत रहा मनाई कीड़ा लड़कन काट ले, सयाने के बिच्छी मारने बीच खपड़ा काट ले, बहुत से आदमी गुजर गए हम लोगन की। अरे बाप रे। तब का भैया। अच्छा, तो अच्छा, तुमको डर लगता है कि नहीं सनम? बता दा। हाँ, डर लगता है? हाँ। चलो, अच्छा, आप इन्हीं लोगों के साथ आप भी रहती हैं? हाँ, नहीं लेके हमारे सब भाई बहु जाए। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो 5 बच्चे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? हाँ, जैसे स्कूल बंद है तब से ना पढ़े जाए। अच्छा, वो सब घरे हैं। तो यहाँ कितने बच्चे हैं? क्या है, 4-5 हूँ। अच्छा, चलिए। लड़कियाँ घरे हुआ 4 हैं। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? यह बिकना वगैरह बनाते हैं। आप कुछ नया काम करती हैं इसी तरह से कुछ? नहीं, बस ऐसा ही हमारे से बिकना बनाएंगे। अच्छा, चलिए, आप देख सकते हैं इन सब की मुख्य समस्याएं। इनके पास न तो खाने के लिए उचित प्रबंध है, न रहने के लिए। भारत
70 साल आज़ाद हुए हो गया है, 21वीं सदी में है और 21वीं सदी में भी इनके पास वही तंबू है और वही उड़न खटोला जिससे ये लोग अपना किसी तरह जीवन चला रहे हैं, भिक्षाटन करके, कुछ मेहनत करके और अपने जीवन को स्वाभिमानी तरीके से जी रहे हैं। इन सत्ताओं को, इन सरकारों को एक बार इनके लिए भी वोट बैंक की राजनीति से हटकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि इनके जीवन में भी कुछ, जो अभी राज का आपने प्रतिभा देखा, उसके पास इतनी अच्छी प्रतिभा है कि यदि उसको अच्छा स्कूल, अच्छी व्यवस्थाएं मिलें तो हो सकता है कि वह भारत का एक नया जगजीवन राम तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द देश भाषा।